फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। बच्चों, हमारी जो सीरीज है इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग जो है बच्चों, ये 2000 एमसीक्यूज़ की हमारी जो बच्चों सीरीज़ है इसमें हम लोग ठीक है 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस जो है पर सब्जेक्ट में आप लोगों के लेके आती हूँ। अभी इसके मैंने 3 पार्ट्स अपलोड कर दिया। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज़। ओके, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए जूरिस के जो है 50 PYQ लेके आई हूँ, जो रिसेंटली आप लोगों से पूछे गए क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट आज का वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। ओके बच्चों, तो जूरिस्प्रूडेंस की 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ इस वीडियो में। ओके, तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। और देखो बच्चों, अभी जो फार्मा एमसीक्यू ऐप आप लोगों को पता अवेलेबल है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर गए हैं। तो अगर आप लोगों ने ऐप पे विजिट नहीं किया तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। ओके, और एक क्वेश्चन आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट का एग्जाम है फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। तो बच्चों सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के रहने वाले हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं हम कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इसमें इंक्लूड करे। बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का फार्मेसी एक्ट। देखो चैप्टर की बात हो रही है ना। फार्मेसी एक्ट जो है इसमें मैंने आपको 546 से याद कराया, 5 चैप्टर 46 सेक्शन है। तो फार्मेसी एक्ट का कौन सा चैप्टर इज रिलेटेड विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो आपने जब फार्मेसी एक्ट के 5 चैप्टर देखे बच्चों, तो फर्स्ट चैप्टर तो आपका इंट्रोडक्शन होता है और लास्ट वाला मिसलेनियस होता है। बीच के बचे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो पहले पीसीआई आएगी, फिर आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल मैंने आपको बताया था, और फोर्थ में रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट का। तो यहाँ पर आपसे पूछा रिलेटेड विद द पीसीआई, तो चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। सिंपली पीसीआई से रिलेटेड कौन सा है, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। बाकी अगर स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते तो आप कहते चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा। अगर कहते रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट तो आपने चैप्टर नंबर 4 कहना था। ठीक है, तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इसमें फार्मेसी एक्ट जो है 5 चैप्टर 46 सेक्शन, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इफ ड्रग इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, ये मैन्युफैक्चर किया गया ड्रग को अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो किसकी डेफिनेशन पढ़ी है आप लोगों ने? किसकी पढ़ी है? स्पूरियस की पढ़ी है ना, बिल्कुल पढ़ी है। तो स्पूरियस में इमिटेशन हो, रिजेंबल ड्रग हो, है ना, तो सब्सटीट्यूट्स हो, तो ये आपके सब स्पूरियस में आएंगे बच्चों। ओके, तो आंसर जो है हमारा स्पूरियस हो गया। स्पूरियस में कह रहे हैं इफ इट इज इम्पोर्टेड और मैन्युफैक्चर्ड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो स्पूरियस हो गया। इफ इट सीम्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ व्हॉम इट इज नॉट ट्रूली अ प्रोडक्ट, तो ये भी स्पूरियस हो गया। इमिटेशन है, सब्स्टिट्यूट्स है, रिजेंबल अनदर ड्रग, तो ये भी आपका स्पूरियस हो गया। ओके, तो डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन बनता है बच्चों, जैसे ये बना हुआ है। ओके, इन इंडिया हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर की बात हो रही है बच्चों के। हाउ मेनी मेंबर इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर इलेक्टेड मेंबर की बात हो रही है। फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स बाय द मेंबर ऑफ ईच मेडिकल काउंसिल और बाय द काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, है ना। तो देखो आपके यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो एमसीआई से एक आता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में 6 तो आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, और एक एमसीआई का। देखो ये आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो इलेक्टेड मेंबर है ना, 6 तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, एक मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई। ओके, ध्यान रखना ऑप्शन जो है आपका, इसलिए एमसीआई का एक मेंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी एक्ट 1948 एम्स टू रेगुलेट। तो फार्मेसी एक्ट 1948 जो है बच्चों क्या रेगुलेट करता है भाई? प्राइसिंग, मेडिसिन की प्राइसिंग, इंपोर्ट का इसमें काम नहीं है। नार्कोटिक ड्रग की सेल इसमें नहीं आएगी बच्चों। एजुकेशन एंड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, इसे हमने रेगुलेट करना है फार्मेसी एक्ट के अंडर। ओके, तो फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन बने हैं। रेगुलेट करेगा प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, प्रोवाइड कोर्स फॉर द फार्मासिस्ट एंड नेचर एंड एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ये सब जो है नेचर एंड पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, एग्जामिनेशन है, ये सब आपका फार्मेसी एक्ट में आता है। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेशंस रिगार्डिंग रिटेल पैकेजिंग की बात हो रही है बच्चों। रिटेल पैकेज साइज ऑफ ड्रग कम्स अंडर, तो पैक साइज ऑफ ड्रग के लिए आप लोगों ने शेड्यूल P1 बिल्कुल पढ़ा है। एस में कॉस्मेटिक्स से याद है, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स। के में क्या है, लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्पेशल प्रोविजन एप्लीकेबल टू मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के एग्जाम्पशंस आते हैं इसमें। क्यू में कोलतार कलर्स के लिए स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नार्कोटिक ड्रग अंडर द एनडीपीएस एक्ट 1985। देखो कोकेन, हीरोइन, कैनाबिस है, लेकिन रिजर्पिन जो बच्चों हमारा नार्कोटिक नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, है ना, रोवाल्फिया से ऑब्टेन होता है।
लाइसेंस फॉर रिटेल सेल की बात हो रही है, रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन वन मेंशन शेड्यूल CC1X। तो मैंने आपको अदर देन CC1X के लिए क्या बताया, अदर देन CC1X के लिए मैंने आपको 20 बताया। अब इसमें पूछा है अदर देन CC1X इशू की बात हो रही है, लाइसेंस इशू इन, ठीक है। तो अब देखो रिटेल की बात हो रही है, तो रिटेल के लिए तो आप 20 का 20 रहने देते हो। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता तो आप 20 के आगे ए लगाते, यहाँ पर अगर होलसेल होता तो 20 के आगे बी लगाते, होलसेल विद मोटर व्हीकल तो 20 के आगे बच्चों आप 2 बार बी लगा देते। तो यहाँ पर आपने आंसर करना है फॉर्म नंबर 20 ही आंसर करना है। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंग्स टू विच कलर कैटेगरी एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। तो ये जो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है बच्चों, ये हमारे येलो कलर कैटेगरी में आएंगे, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इन द 4 स्टेप्स प्रोक्लेम्ड बाय FDA रिगार्डिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्लीन, चिल, कुक एंड क्लोज। तो कौन सा इनकरेक्ट है बच्चों, इसमें क्लोज जो है वो इनकरेक्ट है ना। क्लीन होता है, सेपरेट होता है, कुक एंड चिल होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमिटी स्टाइल्ड एज ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1930 विच वॉज लेटर, उसके बाद में क्या कहा गया बच्चों, चोपड़ा कमेटी। कहाँ पर है, ऑप्शन बी में चोपड़ा कमेटी कहते हैं इसको, ओके ना। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो इसके लिए शेड्यूल एन आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, इसके लिए शेड्यूल एन आएगा। तो शेड्यूल का क्वेश्चन तो बच्चों इंपॉर्टेंट है ही हमारा ना। तो एम में पता आपको GMP के लिए, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है, ओ में डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के स्टैंडर्ड्स आ जाएंगे। एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंजप्शन एफिशिएंसी शैल बी एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए बच्चों, ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा 99% होनी चाहिए, ओके। शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग्स वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, कब इनकॉर्पोरेट किया गया शेड्यूल जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, शेड्यूल वाई जो आता है ना उसको कब इनकॉर्पोरेट किया गया, तो इसको 1988 में बच्चों इनकॉर्पोरेट किया गया था। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा 1988 में, ओके। देखिए जो आपका शेड्यूल टी को इंट्रोड्यूस करा 2000 में, ओके। जो शेड्यूल टी जो GMP फॉर आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के ठीक है। अगर आप बात करते हो किसकी, आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी के GMP की, तो आप शेड्यूल टी को याद करते हो ना। तो उसको इंट्रोड्यूस किया 2000 में, एम को अमेंड करा, वाई को इंट्रोड्यूस करा 1988 में, ठीक है। और 1982 में क्या क्या काम करे, ई, वाई और एल को ड्रॉप किया गया, जी और एच को रिवाइज किया गया, एक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो अभी आपसे एम इसका पूछा है कि भाई वाई को कब इंट्रोड्यूस करा, क्या पता आपसे एक्स का पूछ ले, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इन चीज़ों को। क्लोक्सासिलिन सोडियम BPIP इज केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग, तो ऑप्शन देख लो। तो ये हो जाएगा हमारा नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। ड्रग इंक्वायरी कमेटी वॉज ऑल्सो नोन एज, तो वही चोपड़ा कमेटी। तो इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन बनता है बच्चों, ये ड्रग इंक्वायरी कमेटी। विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, है ना। कौन सा 1985 इज रिलेटेड विद द पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन इन द रिलेशन टू पॉपी स्ट्रो। तो कौन सा सेक्शन में है बच्चों, सेक्शन 15, 10, 9 या 20, तो ये सेक्शन 15 आएगा, ओके। एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1950 एंड क्या लिख रखा है भाई, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो हमारा 1940 का है ना, और उसके रूल्स 1945 में आए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस, ड्रग की बात हो रही है बच्चों। इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, तो ये स्पूरियस होता है। इफ इट परपोर्ट्स टू बी प्रोडक्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हुम इट इज नॉट रियली अ प्रोडक्ट, दिस इज ऑल्सो स्पूरियस, दोनों ही स्पूरियस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी लगाइए, बोथ, ओके। विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जिसको बच्चों क्या कहते हो, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी इसे कहते हैं, ओके। तो इसका कौन सा सेक्शन इज रिलेटेड विद द प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स, ओके। प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आएगा आपका, ये सेक्शन 4 के अंडर आता है। फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937, 1937 में फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया गया। ऑप्शन देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आ जाएगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, PCI का फंक्शन बच्चों नहीं है।
देखो एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल करेक्ट है। अप्रूव क्वालिफिकेशन ग्रांटेड आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द फार्मेसी सेक्टर एक्सटेंड, जैसे अप्रूवल ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ये भी सही है। टू एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मेसी बाय प्रोवाइडिंग सॉफ्ट लोन्स टू इंस्टीट्यूशन, तो लोन्स वाला काम नहीं है भैया। टू प्रोवाइड टू प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज फार्मासिस्ट, ये भी सही है। ओके नेक्स्ट, द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वॉज पब्लिश्ड बाय WHO ने फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट को पब्लिश करा था। कब पब्लिश करा था यार, क्या याद रख रखा आपने? 1977 याद रखना। ओके ऑप्शन 2 हो जाएगा बच्चों। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश करा फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट 1977। फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल study used mainly to reveal association of a suspected rare adverse event with the use of particular drug, है ना। कोहोर्ट स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल में रैंडमाइज्ड, ये ना केस कंट्रोल स्टडी में करते हो आप, ऑप्शन 4 हो जाएगा। केस कंट्रोल स्टडीज कह रहे हैं पर्टिकुलर यूजफुल जब गोल इज टू इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करना है? वेदर देयर इज एसोसिएशन बिटवीन ड्रग एंड वन स्पेसिफिक रेयर एडवर्स इवेंट as well as to identify risk factor for adverse event. Okay, essential medicine list for children was published by WHO in there. अब बच्चों की जो essential medicine list चिल्ड्रन के लिए पब्लिश करी गई थी, वो करी थी कब? 2007 में। ओके तो ऑप्शन बच्चों 2 करेक्ट हो जाएगा, 2007 में, है ना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन इन 2007। मुझे द फॉलोइंग गाइडलाइंस स्पेसिफाई द लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ओके तो इसका बताइए, तो ICH जो है ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा ICH Q3C हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। गाइडलाइन दैट स्पेसिफाई लिमिट एंड कंट्रोल मेथड फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस ICH Q3C होता है ना, इम्प्योरिटी गाइडलाइन फॉर रेजिडुअल सॉल्वेंट। ओके बाकी ICH Q8 में गाइडलाइन डील्स विद फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, Q2D में गाइडलाइन इज अबाउट एनालिटिकल वैलिडेशन, और Q9A ये होता है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड। शेड्यूल एच का पूछा आपसे, तो एच में तो वही आपका क्या आता है? शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए पढ़ते हो ना बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। इन विच ईयर वॉज मेडिकल टर्म, MTP एक्ट 1971 का है और उसके रूल्स 1975 में आए बच्चों, याद है ना। स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव आर मेंशन्ड इन विच द फॉलोइंग शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के लिए हमने शेड्यूल आर पढ़ा है, के में मैंने आपको बताया एग्जाम्प्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, है ना, और जे में इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है, एफ में ब्लड बैंक आ जाएगा। ओके अंडर ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हाउ मेनी बल्क ड्रग एंड देयर फॉर्मुलेशंस आर अंडर स्टैट्यूटरी ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो 74 जो है ये आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू करंट ड्रग एंड DPCO ओनली 74 बल्क ड्रग और उनकी कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मुलेशन अंडर स्टैट्यूटरी प्राइस कंट्रोल, मीनिंग देयर प्राइस आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे मैंने आपको बताया इनक्योरेबल डिजीज के लिए, है ना। तो लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन फॉर सेल, दिस इज शेड्यूल एच। लिस्ट ऑफ डिजीज और कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, तो वही इनक्योरेबल डिजीज आपका शेड्यूल जे हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। लिस्ट शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेज या लिस्ट ऑफ ड्रग कंट्रोल अंडर NDPS एक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया है हमारा। विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड इन द मिड डे मील scheme for laying down science based standards, consolidate the law relating to food या to establish food safety and standard authority of India। तो नोट में बच्चों ये आ जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेज्ड फूड, है ना। According to Drug and Magic Remedies Act 1954, what are the penalty for whoever contravenes the provision of the act, ठीक है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के जो ऑफेंस और पेनल्टीज है ना, तो उसमें आपने क्या याद रखना होता है? देखो फर्स्ट कन्विक्शन जब होगा तो उसमें क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विद फाइन और बोथ, ठीक है। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे तो ये होगा, और जो सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होगी ना तो क्या कर देना, अपने इम्प्रिजनमेंट को डबल कर देना है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 ईयर्स नहीं होता बच्चों, 1 ईयर होता है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट बात सही लिख रखी है, ओनली 1 जो है वो करेक्ट है, ये होती है ऑफेंस और पेनल्टी, लेकिन सेकंड वाली गलत लिख रखी है, 2 की जगह 1 होता तो दोनों बातें सही होती। ओके
अंडर विच सेक्शन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 नार्कोटिक कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे बच्चों अंडर सेक्शन 5। नार्कोटिक कमिश्नर अब इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 5। ओके, विच सेक्शन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ आ वुमेन। तो ये है हमारा सेक्शन कौन सा है, देखो इसमें 4 ऑप्शन है, तो हमारा सेक्शन नंबर 5A आपने इसके लिए याद रखना है। ओके, सेक्शन 5 क्या कहता है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कैन नॉट शेयर वीमेंस नेम और अदर डिटेल विदाउट लीगल अथोराइजेशन। ओके, एनीवन हु वॉयलेट दिस सेक्शन कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट या फाइन, ये दोनों लगते हैं। पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द जो प्रिवेसी है वीमेन को, उसको प्रोटेक्ट करना, हु हैव हैड एन अबॉर्शन। ओके, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विथ सेक्शन ऑफ फार्मेसी एक्ट 98 जो है इसके सेक्शन जो है आपके, है ना, तो कौन सा सेक्शन के अंडर आपका पीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो ये हमारा सेक्शन 3 के अंदर हमारा पीसीआई आएगा। ध्यान रखना बच्चों, ये सेक्शन है और वहाँ पर जब आपने चैप्टर की बात करी थी, है ना, चैप्टर तो आपका जो है सेकंड वाला था, ये सेक्शन जो है 3 है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अमेंडेड इन 2021, अमेंडेड की बात हो रही है बच्चों, जो एमटीपी एक्ट को 2021 में अमेंड किया गया तो उसकी बात हो रही है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन टू आरएमपी की ओपिनियन जो होगी, तो उसमें अप टू कब तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है ना, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अलाउड विद द ओपिनियन ऑफ 2 RMP अप टू, तो कितनी 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को। ओके, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा 24 वीक्स। इन द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 टर्म गार्जियन का मतलब बताओ, गार्जियन रेफर्स टू, कह रहा सुपीरियर ऑफिसर गार्जियन होगा, नहीं होगा, पर्सन हु प्रोटेक्ट और गार्ड द प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं होता, पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर या मेंटली इल पर्सन, बिल्कुल करेक्ट है, पर्सन लीगली रिस्पॉन्सिबल, ये ऐसा भी नहीं होता, ऑप्शन आपका बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अंडर पॉइजन एक्ट 1919 की बात हो रही है, ऑक्साइड ऑफ मर्करी कैटेगराइज्ड इन, तो बच्चों ये ना इसकी लिस्ट आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो लिस्ट ए और लिस्ट बी के देख लेना कौन कौन से पॉइजन इनमें आते हैं, तो ऑक्साइड ऑफ मर्करी लिस्ट बी में आएगा। फॉलोइंग वर द एम ऑफ फार्मेसी एक्ट के एम बता दो, 1948 का फार्मेसी एक्ट के एम, रेगुलेट द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है, रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, बिल्कुल करेक्ट है, रेगुलेट द इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, तो ये नहीं होता बच्चों, फर्स्ट एंड सेकंड वाला एम है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पीसीआई के मेंबर की बात हो रही है, वो भी इलेक्टेड, कह रहे 5 मेंबर इलेक्टेड बाय यूजीसी से 5 मेंबर इलेक्ट होकर नहीं आएंगे बच्चों, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल हु शैल बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है, 2 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई का एक ही आता है, तो कौन सा ट्रू है, सिर्फ सेकंड वाली बात सही लिख रखी है, ऑप्शन 3 लगा दोगे, ओनली 2। ओके, देखो पीसीआई के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर में 6 टीचर, एटलीस्ट 4 सेलेक्टेड बाय यूजीसी, ठीक है, 1 मेंबर इलेक्टेड बाय एमसीआई अमंग इट्स मेंबर, 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड बाय स्टेट काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर, ठीक है, नॉमिनेटेड में 6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा ईच ऑफ यूजीसी एंड एआईसीटी का, और 1 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, एक्स ऑफिशियो जो है डीजीएचएस डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया और डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, एक्स ऑफिशियो पीसीआई के, ध्यान रखना। मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिटेल ड्रग स्टोर, दिस इज 10 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वट डज द टर्म शेड्यूल एच रेफर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, तो एच में आपने पढ़ा है लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आता है, तो ऑप्शन 3 में आपको लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग दिया हुआ है। ओके, एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स कम्स अंडर शेड्यूल, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए आपने शेड्यूल F2 सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए पढ़ा है, अम्बिलिकल टेप्स के लिए आपने F3 पढ़ा है, और FFO ये है ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट है 1954 का, फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड है, ये इसमें प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट आते हैं, सारी प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के, किसको छोड़ के, ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वुमेन प्रोहिबिटेड है, करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमेन ये भी प्रोहिबिटेड हो गया, इंप्रूवमेंट सेक्सुअल प्लेजर ऑफ ह्यूमन बींग्स भी है प्रोहिबिटेड, तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये प्रोहिबिटेड नहीं हो, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन जो है डी आ गया। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स, जैसे आप मिस ब्रांडेड ड्रग पढ़ते हो वैसे ही मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स है ना, इफ इट कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, बिल्कुल करेक्ट है, कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, कह रहे शैल बी डीम टू बी मिस ब्रांडेड, नॉट लेबल्ड, हाँ नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, कंटेन कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड,
कह रहा है लेबल और कंटेन एनीथिंग कंपनी कॉस्मेटिक बियर स्टेटमेंट फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तीनों ही किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मिस ब्रांडेड की तरफ, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 इफ अ ड्रग कंटेन हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस, अगर हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस है विच में रेंडर इट इंजीरियस टू हेल्थ। सिंपल देखो डायरेक्ट डेफिनेशन आती है इनकी। तो अडल्ट्रेटेड ड्रग में मैंने अभी आपको बताया है ना, अडल्ट्रेटेड ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इवेल्युएट द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट ऑब्जेक्शन एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड अंडर द एक्ट। अब इसमें पूछा कौन सा प्रोहिबिटेड है ना, कौन सा है। देखो एडवर्टीजमेंट ओवर द काउंटर ड्रग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, कॉमन कोल्ड, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है। एडवर्टाइज करोगे ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डायबिटीज, तो बच्चों देखो ये आपका प्रोहिबिटेड हो गया। बाकी एडवर्टाइज करोगे ड्रग फॉर जनरल हेल्थ प्रमोशन या एडवर्टाइज सेल ऑफ मेडिकल जो है क्या कह रहे हैं, एडवर्टाइज सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट फॉर होम यूज, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रोहिबिटेड जो है ऑप्शन बी हो गया। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कैन होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, तो ये सिंपल आपका 5 ईयर्स हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन जो है 2 में आपको 5 ईयर्स दिया हुआ है। Whoever himself or by any other person on his behalf import any drug deemed to be adulterated drug को import कर लिया अंडर सेक्शन 9A of Drug and Cosmetic Act 1940 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years। याद रखना बच्चों, कितना, 3 साल। ऑप्शन ए। विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 के चैप्टर्स की बात हो रही है। टॉक अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो इसके चैप्टर एनडीपीएस एक्ट के चैप्टर की बात हो रही है बच्चों। कौन सा चैप्टर किसके बारे में, नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, तो इसमें होता है आपका चैप्टर नंबर 2A आता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन 4 हो जाएगा चैप्टर 2A। तो ना इसमें एनडीपीएस एक्ट में 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस आते हैं, 683 6 चैप्टर और 83 सेक्शंस। तो देख लो 6 चैप्टर्स क्या है, फर्स्ट प्रिलिमिनरी होता है, सेकंड में डील्स विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, सेकंड में नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, थर्ड वाला डील्स विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, 4 में रेफर्स टू ऑफेंस एंड पेनल्टीज, 5 में डील्स विद प्रोसीजर, फिर आपका जो 5A में पर्टेन टू 4 फीचर ऑफ इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और 6 वाला मिसलेनियस। ओके, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ अडल्ट वीमेन इन साउंड हेल्थ हुज कंसेंट इज किसका कंसेंट मैंडेटरी है, मदर एंड फिटनेस ऑफ मदर एंड फादर नहीं होता, मदर ऑफ अनबोर्न इन लॉ या फैमिली नहीं, मदर ऑफ द अनबोर्न, है ना। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। एमटीपी एक्ट क्लियरली स्टेट क्या कहते हैं, नो प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन, मीनिंग कंसेंट ऑफ एनी अदर फैमिली मेंबर इज नॉट रिक्वायर्ड। 50 क्वेश्चंस, अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। विच द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट मेंशन्ड एज अ नार्कोटिक ड्रग इन द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो 1985 का है, तो बताइए इसमें ऑप्शन है आपके पास ओपियम, कोडीन, मॉर्फिन या डेबिगैट्रन, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन से मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।